तो देखिए क्लास 10th का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें सप्तमा पाठ में नीति श्लोका पाठ का है, जो कि यह महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास है, जिसमें देखिए महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसी में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से कुछ अपने प्रश्नों का उत्तर, समुचित उत्तर प्राप्त करने के लिए महात्मा विदुर को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। जिसमें टोटल 10 ठो नीति है, जो 10 नीति क्वेश्चन के माध्यम से धृतराष्ट्र क्वेश्चन किए हैं महात्मा विदुर से। जिसमें देखिए पहला नीति के तहत पहला क्वेश्चन जो पूछे हैं धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से, वह पूछा है कि पंडित किसे कहते हैं। धृतराष्ट्र ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि पंडित किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, समुचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिए हैं संस्कृत में। कहता है कि यश किंतस्य न विद्यन्ति शीत विमुक्ता भय रीति और अस्मिधा अस्मिद्वा स्व वे पंडित उच्यते। कहने का अर्थ है इसका, हम इसे हिंदी में कहने का तात्पर्य कहते हैं कि पंडित जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग बाधा नहीं डाले उसे पंडित कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने पहला क्वेश्चन क्या पूछे कि पंडित किसे कहते हैं। इसका समुचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिया कि पंडित जो जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग बाधा नहीं डाले उसे पंडित कहते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन धृतराष्ट्र अपने उत्तर के लिए क्या पूछे हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन कि पंडित के बारे में तो आप बता दिया, अच्छा ये बताइए कि पंडित का कार्य क्या है। तो इसका समुचित उत्तर महात्मा विदुर संस्कृत में देते हैं। कहते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्व का नाम उपाज्ञो मनुष्य नाम नरा पंडित उच्यते। कहने का अर्थ है, हिंदी में बताते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्यों के रहस्यों को जानने वाला, मतलब जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, सभी मनुष्यों के प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को बताने वाले को ही क्या कहते हैं, पंडित के कार्य कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछे थे धृतराष्ट्र कि पंडित किसे कहते हैं। तो इसका समुचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिया था कि जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग बाधा नहीं डाले उसे पंडित कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किए थे महात्मा विदुर से कि पंडित का कार्य क्या होता है। तो उसका समुचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिया कि जो सभी मनुष्यों के रहस्यों को जानने वाला तथा उसके कर्तव्यों को बताने वाले को ही पंडित का कार्य कहेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं धृतराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि मूर्ख किसे कहते हैं। नीति के तहत तीसरा क्वेश्चन धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, समुचित उत्तर महात्मा विदुर ने दिया है कि अनाहुत प्रविष्टते अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विश्वास्ते मूढ़ चेता नराधमा। देखिए इसका अर्थ हम बताते हैं हिंदी में। कहने का अर्थ है कि मूर्ख हम उसे कहते हैं, महात्मा विदुर ने कहे हैं कि मूर्ख जो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे आ जाए, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पुरुष पर भी विश्वास करते हैं, उसे पंडित कहते हैं, अधिक मूर्ख कहते हैं, ठीक ना। ये तीसरा क्वेश्चन था कि मूर्ख किसे कहते हैं। जो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे आ जाए, बिना बोले बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पुरुष पर भी विश्वास करते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या पूछे हैं धृतराष्ट्र। चौथा क्वेश्चन पूछे हैं धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से कि आप ये बताइए कि जो एक ही धर्म पे अटिक रहते हैं, एक ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है। तो देखिए उसके बारे में क्या बताए हैं महात्मा विदुर। कहते हैं कि एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति रुक्तमा विदेका परम तृप्ति अहिंसिका सुखवाहा। कहने का अर्थ है, हिंदी में बताते हैं कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मतलब जो एक धर्म को, एक जाति धर्म को मानते हैं उसी के लिए वो उसका सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा क्या है, शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि होती है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि जो एक ही धर्म पे रहते हैं वह सब श्रेष्ठ मानते हैं उसी धर्म को। और विद्या क्या है, विद्या शांति, विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है और क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है। यह था चौथा क्वेश्चन कि एक ही धर्म पे रहने वाले व्यक्ति के बारे में आपका क्या तात्पर्य है। तो महात्मा विदुर ने बताए थे कि जो एक ही धर्म पे अटिक रहते हैं वह उसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और शांति का उत्तम उपाय है
और विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन महात्मा विदुर से पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताइए कि मनुष्य के नरक के कितने द्वार होते हैं। मतलब नरक जो जाते हैं जितने भी मनुष्य, उसके जाने के कितने द्वार होते हैं, उसके बारे में देखिए बताए हैं महात्मा विदुर ने। कहते हैं कि नरक के त्रिविधिकम नरकस्य द्वारम नास्त मतलब कामः क्रोधः लोभः तदेतत्त्रया त्यज्यते। मतलब कहने का अर्थ है कि नरक, महात्मा विदुर कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। ठीक ना। काम का अर्थ हुआ, काम देखिए कहने का अर्थ है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अच्छे कर्म। मतलब जो भी मनुष्य अच्छा कर्म करना चाहते हैं, अर्थात उस मनुष्य को इन तीनों दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। जिससे क्या होगा? उससे अच्छे कर्मों की प्राप्ति होगा। देखिए इसमें अभी तक में जितना हम टोटल 10 पद में से 10 नीति में से 5 को पढ़ाए हैं। अगला के लिए हम अगला पार्ट 2 में बात करेंगे। ये फर्स्ट है। अभी तक में जितना ऑब्जेक्टिव है उसका हम वर्णन करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है। इसका समुचित उत्तर होगा महाभारत से। दूसरा क्वेश्चन होगा महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। तीसरा क्वेश्चन होगा महाभारत किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। चौथा क्वेश्चन होगा महाभारत नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पृष्ठ से संकलित है, तो 33 से 40 पृष्ठ से है। नीति श्लोक का पाठ में कौन प्रश्न कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि नीति श्लोक का पाठ में अंधे कौन है, धृतराष्ट्र। पांडव के कितने पुत्र हैं, तो 5 पुत्र हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि नीति श्लोक का पाठ में धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन दे रहे हैं, तो महात्मा विदुर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पहला क्वेश्चन क्या पूछे कि पंडित किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग बाधा नहीं डाले उसे पंडित कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा किसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग बाधा नहीं डालते हैं, तो पंडित होगा। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछा था कि पंडित के कार्य बताएं, तो जो सभी मनुष्यों के कर्तव्यों में रहस्यों को बताने वाले को ही क्या कहते हैं, पंडित के कार्य कहते हैं। अर्थात जो सभी मनुष्यों प्राणियों के रहस्यों को बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो पंडित कहलाते हैं। अगला होगा, पूछा था कि मूर्ख किसे कहते हैं, तो मूर्ख का आंसर क्या होगा, जो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे आ जाए, बिना बोले बहुत बोलता है, उसे मूर्ख कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिना बुलाए कौन आ जाते हैं, तो मूर्ख। अगला क्वेश्चन होगा कि बिना बोले कौन बोलता है, तो मूर्ख। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक ही धर्म पे अटिक रहने वाले के बारे में बताइए, तो इसका वो क्या बताए थे विदुर, एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से क्या होती है, संतुष्टि। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, विद्या से क्या होती है, तो संतुष्टि होती है। और क्षमा से क्या प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अगला पूछा है महात्मा धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। अर्थात अच्छे कर्म करने के लिए इन तीनों दोषों को त्याग देना चाहिए। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में नरक के कितने द्वार होते हैं, तो अर्थात नरक के 3 द्वार होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 3 दोषों को त्याग देना चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इससे आगे के लिए अगला वीडियो पार्ट 2 में हम बताएंगे 5 का अर्थ और उसका ऑब्जेक्टिव। जय हिंद, जय भारत।